अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फारूक मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो ये मेरी वीडियोस में आपको कुरान की 3 सूरतों के नाम बताऊंगा और उनकी आयतें बताऊंगा जो कि मखसूस आयतें हैं, ठीक है। और जो जब आप पढ़ेंगे तो जो लोग काफ़ी सालों से बे औलाद हैं तो औलाद की खुशी हासिल कर सकेंगे। जो लोग आपके लिए न्यूली मैरिड कपल हैं वो भी चाहते हैं कि अगर वो जल्दी कंसीव कर सकें तो वो भी आयतें पढ़ सकते हैं। और अगर मियाँ बीवी में कोई नुक्स है, ऐब या कोई बीमारी वगैरह है तो वो भी आयतों को जब पढ़ेंगे और दुआ करेंगे दिल से तो उनकी दुआ कबूल होगी और वो औलाद की खुशी हासिल कर सकेंगे। और मेरी दिल से दुआ है जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो बे औलाद हैं तो अल्लाह उन्हें नेक सवाले जन्नत में ले जाने वाले बच्चे अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको नमाज वगैरह की पाबंदी करनी है मियाँ बीवी को दोनों को। और दरूद शरीफ आपको कोई सा भी आता है छोटा बड़ा, दरूद शरीफ की आपको कसरत करनी है। और जो आपको सूरे कौसर जो है जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ पढ़ के आप दुआ करें, ठीक है। अभी मैं आपको 3 आयतों के नाम बताऊंगा और जो है मतलब सूरतों के नाम बताऊंगा और आयतें बताऊंगा मखसूस, उनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई सिफली इल्म नहीं है, कोई मतलब इस तरह का वजीफ़ा या चिल्ला वगैरह नहीं है। कुरान की आयतें, जैसे कुरान का एक लफ्ज़ हो गया अलिफ लाम मीम, तो ये एक लफ्ज़ नहीं है 3 लफ्ज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इन सूरतों को पढ़ेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, आपको ज़बर ज़ेर पेश की कोई गलती नहीं करनी, आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी दुआ भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको मतलब उन आयतों के हवाले से बात तो मैं आपसे करूँगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। बहुत सारे जो मतलब आपके लिए न्यूली मैरिड कपल होते हैं या पुराने भी होते हैं तो उनको काफ़ी सारी अवेयरनेस वगैरह नहीं होती। जैसे उनको पता नहीं होता फर्टाइल विंडो कौन से डेज में होती है, मतलब कितने दिनों की होती है, या फीमेल का पीरियड साइकिल जो है कितने दिनों का है और किस हिसाब से मतलब उसका हिसाब किताब है, ओवुलेशन डे जो है कब है, और मतलब ओवुलेशन के मेन डेज कौन कौन से खास खास होते हैं, ठीक है। तो इन हवाले से मतलब जो कि मैं सब वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, मैंने चारों जो अभी आपसे मेन डिस्कस जो बात की जिन टॉपिक की, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ये चारों वीडियो वहाँ से देखेंगे कि फर्टाइल विंडो जो है कब होती है, पीरियड का फीमेल का साइकिल किस तरह निकलता है, ओवुलेशन डेज कब होती है, मतलब मखसूस डे कौन सा होता है, और ओवुलेशन डेज के अंदर खास खास डेज जो है जिसके अंदर ओवुलेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं वो कौन से हैं। जब आप देखेंगे तो काफ़ी नॉलेज आप हासिल कर सकेंगे, खासकर जो आप कह रहे न्यूली मैरिड कपल या जिनकी शादी वगैरह होने वाली है तो वो भी काफ़ी फ़ायदा वगैरह हासिल कर सकेंगे। और जो लोग मतलब पुराने उनको इस हवाले से नहीं पता तो उनको नॉलेज वगैरह हासिल हो सकेगी, ठीक है। अब मैं आपको आयतें और सूरतें वगैरह बताता हूँ जो कि जब आप पढ़ेंगे तो आप बेताशा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। पहले मैं आपको तीनों आयत के बारे में बता देता हूँ, फिर पढ़ने का तरीका बता दूंगा कि कैसे पढ़नी है आपने। सबसे पहले आसान वाली आयत बता देता हूँ। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको आयत नजर आ रही है ये अस-सफ़ात सूरा है जिसका नंबर 37 है और इस सूरा की आयत नंबर 100 ये आपको पूरी पढ़नी है। इस आयत का तर्जुमा कुंजुल ईमान और कुंजुल इरफान दोनों का मैंने शो कर दिया है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अब दूसरी आयत के बारे में बता देता हूँ। ये आल इमरान सूरा है जिसका नंबर 3 है। इस सूरा की आयत नंबर 38 ये आपको पढ़नी है, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है जितनी शो हो रही है इस वीडियो में, बस आपको इतनी पढ़नी है। ये ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। अब तीसरी आयत का बता देता हूँ। ये अल अंबिया सूरा है जिसका नंबर 21 है। इस सूरा की आयत नंबर 89 ये आपने पढ़नी है, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी, जितनी शो हो रही है वीडियो में इतनी पढ़नी है बस। ये ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। अब मैंने आपको तीनों आयत की डिटेल बता दी है। पढ़नी कुछ ऐसे है कि आपको तीनों में से जो ज़्यादा आसान लगे वो याद कर लें और हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते आप इन्हें पढ़ते रहें। तीनों भी पढ़ सकते हैं, तीनों में से एक भी पढ़ सकते हैं या दो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आप एक याद कर लें ताकि आपको जो आसान लगे और आप उसको पढ़ते रहें हर वक्त। एक्चुअली ये हैं तो कुरान की आयतें, लेकिन ये बहुत पावरफुल किस्म की दुआ है उन कपल्स के लिए जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो कंसीव कर लें और पेरेंट्स बन जाएं, और जो कि सालों से बे औलाद हैं वो भी जब इन्हें पढ़ेंगे तो वो औलाद की खुशी हासिल कर सकेंगे। दोनों को पढ़नी है, मेल फीमेल या दोनों में से एक भी पढ़ सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, और उसके और काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं। कपल्स में से अगर मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक बीमार है या दोनों बीमार हैं या तो अपना इलाज वो करवा रहे हैं
تو علاج بھی کرواتے رہیں ساتھ ساتھ، اور یہ صورتیں کی آیتیں بھی پڑھتے رہیں، اور ایک طرح سے بہت پاورفل ہیں یہ، تو ان کو بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ فرض نماز کے بعد جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ ان آیتوں کو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں، یا جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن ایک تو لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی کے اندر سمجھ لیں ایک طرح سے دعا ہی ہے، اور آپ اس میں دعا مانگیں فرض نماز کے بعد تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ اولاد کی خوشی حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سمپل طریقہ کار ہے، میں آپ کو ایک اور طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے فرض نماز کے بعد آپ کوئی سی بھی جو آپ کو مناسب لگے تو آپ تسبیح کے اوپر ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ پڑھ لیں یا 33 بار پڑھ لیں، تو کوئی سی بھی ایک جو آسان آپ کو لگے، سمپل سی لگے، وہ یاد کر لیں، اور یا پھر آپ اسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ ہو کم زیادہ ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ دعا کے ٹائم پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، یا اس کے علاوہ آپ کوئی ٹائم بنا لیں، کوئی سی ایک نماز فکس کر لیں، اس کے اندر آپ اس کو پڑھتے رہیں، یا پھر 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ فرض نماز کی دعا کے بعد پڑھیں یا تسبیح کی دانوں پہ پڑھ لیں، اس کو 33 بار 100 بار ہر 5 ٹائم پڑھ لیں، یا کوئی ایک بار ٹائم فکس کر کے پڑھ لیں، میل فیمیل دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، تو بہت جلدی اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس جیسا آپ کو آسان لگے، ایزی لگے، اس حساب سے پڑھ لیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو روز ڈیلی بیسس سے پڑھنا ہے، اگر آپ ناغہ کر لیں گیپ ہو جائے تو کوئی ایسا ایشو وغیرہ نہیں، کیونکہ نہ یہ کوئی جادو ہے، نہ ٹونا، کوئی سفل علم یا کچھ بھی اس طرح سے وظیفہ وغیرہ نہیں کہ آپ کا خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بے تحاشا فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی حاصل ہوگا، جیسے ممکن لگے، جیسے ایزی لگے اس طریقے سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی میری ویڈیوز، میں نے آپ کو قرآن کی 3 آیتیں بتائیں اور صورتوں کے نام بتائے جو کہ آپ پڑھیں گے اور دل سے دعا کریں گے تو آپ اولاد کی خوشی حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، کمنٹ کرنا مت بھولیں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔